जय श्री कृष्ण। अपना समाज, अपनी संस्कृति, संस्कार भूले जा रहे हैं। किसी विषय पर मार्गदर्शन करने आज यहाँ पर तुम्हारी प्रतीक्षा ताई कोरगांवकर हमारे बीच पधारी है। सभी को प्रणाम। धर्म संस्थापना की देवता भगवान श्री कृष्ण, हिंदू राष्ट्र स्थापना के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले जी और भगवान शिव जी के चरणों में वंदन कर मैं अपने विषय का आरंभ करती हूँ। आप सभी में जो माँ दुर्गा, माँ पार्वती है, उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ और मेरे विषय का आरंभ एक श्लोक से करना चाहती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी में जो माँ पार्वती का, माँ दुर्गा का रूप है, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज इतना पुरुषोत्तम मास के ये पावन औचित्य पर आज सभी जो यहाँ पर आए हैं, विशेषतः 3 पीढ़ियों का यहाँ पर जो आगमन हुआ है, उन सभी बहनों को, जो मेरे से बड़ी है, उन सभी माताओं को मेरा नमस्कार। जब माहेश्वरी समाज के बारे में जाना जाता है कि इनकी जो स्थापना हुई, जो सुजान सेन जी थे और 72 उमराव जो थे, उनको शाप मिलने के बाद माता चंद्रावती देवी ने और 72 उमराव की जो पत्नियां थी, उन्होंने बहुत बड़ी तपश्चर्या करके भगवान शिव जी और पार्वती माता को प्रसन्न किया। सही है ना? मतलब ये मातृशक्ति है जिन्होंने तपश्चर्या कर भगवान शिव जी को प्रसन्न किया है, और यही मातृशक्ति आज मेरे सामने है। ये देखकर मुझे बहुत आनंद लगता है। आनंद इस बात का है, देखो 500 साल पहले ही नहीं, आज भी मैं आज मानवत में पहली बार आई हूँ, पर कल से यहाँ बारिश हो रही है। 2 का कार्यक्रम लेट हुआ, पर मुझे आप सभी का अभिनंदन करना है कि बारिश भी आप सभी के संगठन को रोक नहीं पाई है। ये मातृशक्ति, स्त्री नारी शक्ति का ये महत्व है। अगर नारी ठान देती है तो क्या हो सकता है, इसका ये उदाहरण है। सही है ना? तो आज जो मेरा मुख्य विषय है, अपना समाज, अपनी संस्कृति। माहेश्वरी समाज का आराध्य शिव परिवार है, पूरा शिव परिवार माहेश्वरी समाज का आराध्य है, और ये उपासना करने वाले हम सभी यहाँ पर उपस्थित बहने भाई सभी लोग, आज हम सभी के मन में कुछ समस्याएं हैं। अभी सुनीता जी ने सभी के मन में जो प्रश्न थे, जो समस्या थी, वो आगे आई। भगवान का नियोजन होगा शायद। ये विषय आयोजकों ने बहुत ही सुंदर और अच्छा दिया। ये बहुत इतना सुंदर विषय है कि आज के काल की बहुत ही बड़ी आवश्यकता है। मुझे पता है कि आप मायके आए हैं, है ना? मानवत की बेटियां मानवत में वापस आई है, और ये उत्सव यदि पूरे भारत की महिलाओं को दिखाया जाए तो उनके मन में भी विचार आएगा कि शायद हम भी मानवत की बेटियां होती तो काशी कार्यक्रम में उपस्थित है। तो अब हमारी सबकी, आप सबकी जिम्मेदारियां बड़ी हैं। तो अपनी संस्कृति और अपने समाज के बारे में जानने से पहले संस्कृति शब्द का अर्थ क्या है, हम लोग देखना चाहेंगे। इस शब्द का अर्थ है सुविकसित, संस्कारित एवं अपने रहन सहन, आचार विचार, इसकी जो पद्धति है उसे संस्कृति कहा जाता है। ये संस्कृति क्या, अगर संस्कृति हमारे आचरण में आए तो क्या बदल हो सकता है, उसका मैं स्वयं उदाहरण हूँ। दीदी ने मेरा परिचय किया, मैं मुंबई में पली बड़ी, दुनिया कॉलेज में थी। आपको आश्चर्य लगेगा, मैं 12वीं तक मेरा बॉयकट था। मैंने चूड़ियाँ पहनी नहीं थी, कुमकुम दूर की बात है, मैंने मेरे दीदी के शादी में भी साड़ी नहीं पहनी। पर आज मुझे अभिमान है कि मैं हिंदू धर्म के अनुसार आचरण करती हूँ। हिंदू संस्कृति है तो उसके अनुसार आचरण करती हूँ, क्योंकि विश्व में सबसे प्राचीन
नहीं पढ़ाई गई। तो उसके आज समय कम है तो मोटा मोटे कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर रखनी चाहूँगी कि किस प्रकार हमारा देश है, हमारे संस्कृति के जो मान बिंदु है वो क्या है। देवभाषा संस्कृत, देवनदी गंगा, हमारे ग्रंथ हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, श्रीमद् भगवत गीता, पंचम वेद, आयुर्वेद और आगे सभी है। मैं एक एक के बारे में कुछ उदाहरण बताना चाहूँगी। देवभाषा संस्कृत, हमें आश्चर्य होगा ये संस्कृत जो हमारी देवभाषा है, कुछ वर्षों पहले नेहरू जी जो थे उन्होंने मूर्त भाषा डिक्लेयर की, पर आपको आश्चर्य लगेगा विज्ञान मतलब कंप्यूटर को सबसे अच्छी जो लैंग्वेज है वो संस्कृत है, ऐसे आधुनिक विज्ञान मानता है। और इसमें विशेषता बताना चाहूँगी, उसमें जो हमारे ग्रंथ जो संस्कृत में है, क्योंकि उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं है, व्याकरण के मिस्टेक्स अन्य किसी भी भाषा में बहुत सारे व्याकरण की गलतियाँ हो सकती है, पर संस्कृत में ऐसी गलतियाँ नहीं है। तो ये हमारा विशेष है। इसी गुरु पूर्णिमा में, इसी माह में मतलब जुलाई महीने में ये जो श्रीमद् भगवत गीता आप में से कितने को पता है पता नहीं, और मुझे तो बहुत अभिमान हुआ इस गुरु पूर्णिमा में अमेरिका में 10,000 लोगों ने इकट्ठा श्रीमद् भगवत गीता के संस्कृत श्लोकों का पाठ किया है। यदि हमें अंतर्मुख होकर विचार करना है, क्या हमारे बच्चों को भगवत गीता के 18 अध्यायों के नाम पता है? यदि नहीं है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि ये संस्कार, ये हमारे संस्कृति के जो मान बिंदु है, ये हमें अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा। क्या सिखाने के लिए मानवत की बेटियां हुए सब तैयार है? हम उसका महत्व, उसकी विशेषता आज हम यहाँ पर समझ के लेने वाले हैं। आज देवनदी गंगा के बारे में बताऊंगी, 2 ही उदाहरण बताऊंगी, एक पहले का और एक यहाँ का। जब अलेक्जेंडर भारत में आने वाला था, अलेक्जेंडर पता है सभी को, उसे विश्व विजेता कहा जाता है, बल्कि ये गलत बात है, ये पूरा भारत कभी जीता ही नहीं। पर फिर भी ये अलेक्जेंडर जब भारत में आने वाला था तो उसने वहाँ के जो अरिस्टोटल नाम के जो तत्ववेत्ता है तो उनको पूछा कि आप भारत से क्या चाहते? उन्होंने अरिस्टोटल ने 2 जवाब दिया। उन्होंने कहा मुझे भारत माँ की गंगा नदी का पानी चाहिए, और दूसरा कहा कि ये भारत की संस्कृति इतनी प्राचीन है और उनको यहाँ तक जो श्रेष्ठतम संस्कृति का कारण जो उनके वेदादि ग्रंथ है वो ग्रंथ मुझे चाहिए। ऐसा मैं नहीं, कौन कह रहा है? अरिस्टोटल कह रहा है। और आज का वर्तमान का उदाहरण बताना चाहूँगी मैं। ये उदाहरण हमें कोई सिखाता नहीं है। इंटरनेशनल रिसर्च ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इस जर्नल में कोरोना के बाद एक सर्वे किया गया। उस सर्वे में क्या ध्यान आया कि पूरे भारत में जितने कोरोना के मरीज हैं उससे कम मरीज कहाँ पर पाए? गंगा नदी के तट में रहने वाले। गंगा नदी के तट में रहने वाले जो जितने लोग हैं 90% लोगों को कोरोना नहीं हुआ। ये मैं नहीं कह रही हूँ, कौन कह रहा है? इंटरनेशनल रिसर्च ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। मतलब इससे हमें ध्यान में आता है कि हमारी संस्कृति के लिए मान बिंदु कितने उच्चतम है, कितने श्रेष्ठतम है। और इसीलिए जब मृत्यु होता है तो हमारे संस्कृति में जो गंगोदक है वो अपने मुंह में लेने का एक प्रघात है। मतलब ये हमारी संस्कृति के बारे में हम सभी जानते हैं। इसकी विशेषता मैं बताना चाहूँगी कि हम सबको लगता है पाई का जो शोध है तो ये किसने लगाया? विदेशियों ने लगाया, पर ये सत्य नहीं है। पाई का शोध है वो आर्यभट्ट जी ने लगाया। शून्य का जो शोध है वो आर्यभट्ट जी ने लगाया। ये बाजू में दिख रहा है, गुजरात में सोमनाथ जी का मंदिर है, वहाँ पर ये 5 स्तंभ है। ये 5 स्तंभ का विशेषता है कि उसके ऊपर पृथ्वी का व्यास, नीचे कुछ श्लोक लिखे हैं आर्यभट्ट जी ने। जब विज्ञान ने अभी कुछ सालों पहले पृथ्वी का व्यास कितना है ये बताया है, पर आर्यभट्ट जी ने 1500 साल पहले पृथ्वी का व्यास इस स्तंभ पर, 5 स्तंभ पर लिख के लिखा है। ये हमारे संस्कृति की वैज्ञानिकता है, ये हमारे संस्कृति की विशेषता है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। हम आगे जाएंगे। हम सभी के आराध्य प्रभु श्री राम आज विश्व में
अगर किसी और जगह पर श्री राम जी का ये सेतु होता कि इंजीनियर्स इंजीनियरिंग का सबसे पहला नमूना, ऐसे ये विश्व का आश्चर्य होता। तो दुर्दैव से हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं बताना चाहूँगी, ये जो भारत श्रीलंका पहला चित्र है राम सेतु का, ये अप्रूवल इसे ना विज्ञान के लोग, आधुनिक विज्ञान के लोग एडम्स ब्रिज करके जानते हैं। दुर्दैव है हमारा, पर ये जो राम सेतु है ये मान्यता कब दी गई, जब नासा ने सैटेलाइट व्यू से इस राम सेतु का चित्र निकाला। बाजू में देख सकते हैं, थोड़ा सा डीप दिया है। मैं इसमें बताना चाहूँगी, आज से रामायण जो है हजारों साल, 5000 से ज़्यादा साल पहले हुआ है। इसकी लेंथ और विड्थ कितनी है जानते हैं? मानव का कोई रास्ता सैटेलाइट में दिखेगा नहीं दिखेगा। इसकी लेंथ है भारत श्रीलंका लगभग 35 किलोमीटर है, और इसकी विड्थ जिसे मराठी में रुंदी कहते हैं, आपको आश्चर्य लगेगा, राम सेतु की विड्थ 3.5 किलोमीटर है। इतना रुंदी, इतनी जो विड्थ है ना 3.5 किलोमीटर रुंद, इतना बड़ा राम सेतु है, इसलिए वो सैटेलाइट से दिखता है। ये बताने की बात यह है कि वर्ल्ड इंजीनियरिंग का सबसे पहला नमूना अगर ये विश्व में किसी और जगह पर होता, पर हमें आज समझ के लेना है हमारी प्राचीनता कितनी है, और ये हमें अगली पीढ़ी को बताना है। नेक्स्ट स्लाइड हम देखना चाहेंगे पीढ़ी को। मैं पूछना चाहती थी इससे पहले कि हम जानते हैं हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा? ये है अंगकोर वाट। आश्चर्य लगेगा, ये भारत में नहीं है, ये इस्लामिक कंट्री कंबोडिया में है। 408 एकड़ इतना बड़ी जगह पर ये अंगकोर वाट भगवान विष्णु जी का मंदिर है, ये मंदिर बनाया है। मंदिर संस्कृति भारत की विशेषता है। भारत की संस्कृति, भारत के लोग जब भारत के बाहर गए ना, उन्होंने सभ्यता तलवार के बल पर नहीं बढ़ाई है। उन्होंने जहाँ पर गए हैं अपनी जो भी विशेषता है उन लोगों को, उन देश को दी है। और कंबोडिया जैसा ये इस्लामिक देश, आपको आश्चर्य लगेगा जब विश्व के जो 7 आश्चर्य है, 7 वंडर्स है, तो उसमें ये वंडर था, उसके लिए वोटिंग की गई। पर दुर्भाग्य से भारत के लोगों को ये पता ही नहीं था कि भारत का इतना बड़ा मंदिर कोई विदेश में है और जागतिक आश्चर्य के रूप में उसे देखा जा रहा है। तो ये समझ में आए, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण आपको दिख रहा है ना, ये 408 एकड़ चारों जगह से पानी है, बीच में ही एक एंट्री है। ये मंदिर के अलग अलग एंगल से चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगला हम देखना चाहेंगे, लय होता है, तो ये तांडव नृत्य जो है ना, तो विश्व का लय का आरंभ होता है। जब तांडव नृत्य खत्म होता है तो विश्व का लय होता है। आश्चर्य लगेगा, ये नटराज की इतनी बड़ी मूर्ति कहाँ है पता है किसी को? यूरोप में सर्न, आधुनिक विज्ञान की सर्न नामक एक इंटरनेशनल संशोधन केंद्र है, उस पर ये इस पर भारत शासन ने उनको ये नटराज की मूर्ति दी है, और उन्होंने ये मेन एंट्रेंस पर भगवान नटराज जी की मूर्ति रखी है। मतलब वहाँ रखी है, इसलिए हमारा देश महान ऐसा नहीं है, वो महान है इसलिए उन्होंने ये सारा विश्व ये मान्य कर रहा है। देखो, हम सभी को लगता है ना कि हम प्राचीन हैं। कोई बता सकता है हम कितने प्राचीन हैं? 2001 साल पहले, मतलब क्या क्रिश्चियनिटी थी? 1400 साल पहले इस्लाम था, यहूदी थे 400 साल पहले, कोई नहीं था। पर हम बहुत सालों से विश्व के उत्पत्ति के साथ ही हम हैं, और हमारी प्राचीनता मैं यहाँ पर स्लाइड में नहीं लाई हूँ, आप लिख के ले, इसलिए मैं बताती हूँ, अगर याद रख पाए तो जरूर रखना। आज जो हमारा इंग्लिश ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं, उनका कौन सा ईयर चल रहा है? कोई भी बता सकता है? 2023 है ना, पर हमारा कौन सा चालू है? मुझे भी ये संख्या इतनी बड़ी है ना कि हमें भी ध्यान रखने में बहुत कठिनाई होती है। ये आंकड़ा जो है वो आंकड़ा है 15 खरब 55 खरब 21 अब्ज 96 करोड़ 8,53,000
124वां वर्ष अभी करंट हमारा चालू है। ध्यान में रख सकते हैं। मैं फिर एक बार हमें उत्तर नहीं देना आता है, पर हमें अभिमान से बताना है इससे आगे। ये बताने के लिए मैं बताऊंगी क्यों है 33 करोड़ देवी देवता। एग्जाम्पल मेडिकल साइंस का ले, कुछ वर्ष पहले एक ही डॉक्टर हुआ करता था, सभी बीमारियां हैं उनको एक ही डॉक्टर दवाई देता। आगे जाकर उसमें संशोधन हुआ, कोई आई स्पेशलिस्ट हुआ, कोई ईयर स्पेशलिस्ट हुआ, कोई नोज का स्पेशलिस्ट हुआ, हर एक चीज का स्पेशलिस्ट हुआ। तो 33 कोटि देवी देवता मतलब ये विश्व की रचना इतनी सुंदर बने, इसलिए अलग अलग स्पेसिफिकेशन से ये 33 प्रमुख देवी देवता है जो पूरे विश्व का जो कारोबार है वो आसानी से रहन सहन लाए, इसलिए ये 33 कोटि देवी देवता है। जैसे बुद्धि की देवता गणेश जी या सरस्वती, विद्या की देवता सरस्वती। देखो ये स्पेसिफिकेशन है, विद्या की देवता सरस्वती और बुद्धि की देवता गणेश जी। माता लक्ष्मी धन की देवता और फिर कुबेर संपत्ति की देवता। देखो ये स्पेसिफिकेशन है, ये कोई और धर्म में नहीं है, इतना स्पेसिफिकेशन सही है ना। मृत्यु से संबंधित भी देवता है या हमारे यहाँ हम देख सकते हैं, बलोपासना से संबंधित देवता है हनुमान जी। मतलब हर भगवान की स्पेसिफिकेशन है और इसीलिए हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताएं हैं और ये अभिमान की बात है, ना कि लज्जा की बात। ये हमें अभिमान से बताना आना चाहिए कि हाँ हमारे इसमें है 33 करोड़ देवी देवता। तो ये हुआ देवी देवताओं के बारे में। अभी एक उदाहरण लेते हैं, हमारे हिंदू संस्कृति का एक प्रतीक है नमस्कार। बाकी विश्व में आज तक कैसे करते हैं, एक दूसरे को जब मिला जाता है तो क्या होता है, शेक हैंड किया जाता है। अभी हम भी कभी कभी शेक हैंड करना चालू किए, पर कोरोना के कालावधि में देखो हमारे ऋषि मुनियों ने कितना संशोधन किया था। कोरोना के कालावधि में अलग अलग देश के राष्ट्राध्यक्ष अभी एक दूसरे से मिलते हैं तो नमस्कार करते हैं, है ना, क्योंकि ये बहुत ही साइंटिफिक तरीका है। उसमें भी अलग अलग स्पेसिफिकेशन है, हम अगली स्लाइड देखेंगे। अगर देवता की मूर्ति सामने है तो कैसे नमस्कार करना है, कोई बड़ा है तो कैसे नमस्कार करना है, मंदिर के पहले जो सीढ़ी रहते हैं उसको कैसे नमस्कार करना है, और कोई सामने मिलता है तो कैसे नमस्कार करना है। इसमें सब में कुछ ही मेन जो है वो मैंने आपके पास रखने का कम समय में प्रयास किया है, क्योंकि देखो नमस्कार का अर्थ है जो सामने वाले में ईश्वर है ना उसको शरण जाना, ये नमस्कार का अर्थ है। ये बहुत ही विशेष चीज है जो हमने संशोधन करके बताई है। जो पहला चित्र है जो हम कुमकुम लगाते हैं गोल, तो उसका बीच में है काला कलर का जो लिक्विड गंदू बोलते हैं ना वो लगाया है, और तीसरा है सरपट मतलब स्नेक के आकार का हम डिजाइन बनाते हैं। हमने इसका संशोधन किया और ये संशोधन आप देख सकते हैं स्पिरिचुअल साइंस रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत किया है। और इसमें कुछ चीज़ें कुछ टर्म्स थोड़ा सा बताती हूँ कि इसमें जो नीचे ऑरा रहता है, हर चीज़ का ऑरा रहता है, पॉजिटिव और नेगेटिव ऑरा। तो इसमें जो सबल वाइब्रेशन मतलब सूक्ष्म जो हमारा ऑरा तो वो दिखाया है, यूवी मतलब निगेटिव ऑरा है, और तीनों जगह। तो अभी हम देखते हैं जब कोई कुमकुम लगाता है, शुद्ध हल्दी से बनाया हुआ जो कुमकुम है, तो उसका मनुष्य पर क्या परिणाम होता है महिला पर। उसमें हमने देख सकते हैं कि उससे उस महिला का जो पॉजिटिव ऑरा है वो 4.7 मीटर तक बढ़ गया। जो पॉजिटिविटी है सिर्फ कुमकुम लगाने से 4.7 मीटर बढ़ी है। वह क्या हो गया, हमने अलग अलग विषय, कपड़े कौन से होना चाहिए, उसका मटेरियल क्या है, उस सभी का संशोधन ऋषि मुनियों ने किया है और हमने आधुनिक भाषा में वापस किया है। उसका संशोधन हम देखेंगे। अगला स्लाइड। सिर्फ समझ में आए, ये डिटेल नहीं जाएंगे, बस मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। उसमें 4 अलग अलग महिलाओं पर हमने प्रयोग किया था। तो महिला से उन्हीं महिलाओं ने साड़ी पहनी थी और उन्हीं महिलाओं ने स्कर्ट पहना था। फॉर एग्जाम्पल बताना चाहूँगी, ये जो पिंक कलर है तो उसमें पॉजिटिव ऑरा है और जो ग्रे कलर में है वो नेगेटिव ऑरा है। तो
पॉजिटिविटी कितने घंटे बनी रही, 50 घंटे। और स्कर्ट पहनने के बाद उसकी निगेटिविटी है मैक्सिमम, आप देख सकते हो, एक उसी लड़के की, उसी महिला की निगेटिविटी 64 घंटे तक बनी रही है। हम सोच सकते हैं कि इतना इफेक्ट हम जो कपड़े, हम जो वस्त्र पहनते हैं उसका इतना इफेक्ट होता है। तो जो हमारे धर्म में अनुसार जो आचरण के कलर से भी समझ सकते हैं। वैसे तो दूर में कितना दिखाई देता मुझे पता नहीं, पर मैं मेन कलर का क्या रिप्रेजेंट करता है वो बताती हूँ। यहाँ पर देखेंगे, क्षमा करिए, तांबे का कड़ा है। तो तांबे का कड़ा जब पहनते हैं तो उसमें सूर्य देवता का जो तत्व है वो प्रक्षेपित होता है, चैतन्य मिलता है और भगवान की तारक शक्ति मिलती है। और वहीं जब हम फ्रेंडशिप बैंड यूज करते हैं तो कष्टदायक शक्तियाँ प्रक्षेपित होती है। बैंड के ऊपर मतलब भावना, इमोशंस जो है वो निगेटिव इमोशंस प्रक्षेपित होती है और इन्फैचुएशन आकर्षित करता है। तो हम ये सोच सकते हैं कि कॉलेज के दिन में हम बहुत बार फ्रेंडशिप बैंड का यूज कर सकते हैं, तो उसका परिणाम हमें हमारे शरीर पर कितना होता है और ये विज्ञान से भी मापा जा सकता है। अब आगे जाएंगे हम त्योहारों के बारे में। देखो, भारत में पूरे विश्व भर में 365 दिन हैं। तो भारत की विशेषता क्या है, उसमें से 150 डेज त्योहार ही रहते हैं। इस त्योहार के माध्यम से क्या होता है ना, हम भगवान का अनुसंधान रखने का प्रयास करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। तो उससे अपने आप ही क्या हो जाता है, हमारी जो सकारात्मकता है वो सकारात्मकता बढ़ती है, शरणागति बढ़ती है। आज पूरे विश्व भर में जब कोरोना का कहर फैला तो विश्व भर में सबसे कम नैराश्य कहाँ पर था, भारत में था। हमने देखा है यूरोप है, अमेरिका है, चीन है, बड़े बड़े देशों में अब आत्महत्या की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ी, पर हमारे यहाँ नहीं बढ़ी, क्योंकि ये त्योहार हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता हमें क्या सिखाती है, शरण जाना सिखाती है। हम बैकफुट में नहीं आते, हम मरना नहीं चाहते, क्योंकि हमें पता है कि मरना एक पाप होता है। तो इसके कारण ही विश्व भर में इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा किसी पर इफेक्ट हुआ है वो इंडिया में। तो इसका कारण हमारी संस्कृति है। जब हमें करना है, अगर भवानी माता है तो श्री भवानी देवे नमः, अगर महालक्ष्मी माता है तो श्री महालक्ष्मी देवे नमः, भगवान शिव जी है तो ओम नमः शिवाय, ऐसा नाम जप हम कर सकते हैं। यदि कुलदेवता पता नहीं है, अगली स्लाइड देखेंगे, श्री कुलदेवता नमः, यह नाम जप हम कर सकते हैं। और पितृदोष ना हो इसलिए हमें श्री गुरुदेव दत्त यह नाम जप करना है। ये मोटी मोटी बातें बताने का मैंने प्रयास किया। अंत की ओर जाने से पहले बस मैं विवाह संस्कार के बारे में 2 चीज़ें बताना चाहूँगी। मुझे बहुत आनंद लगा ये समझने की बातें को। हम शादी में तो बहुत जाते हैं, ये पुरुषोत्तम मास के बाद, चातुर्मास के बाद विवाह भी शुरुआत होगा। अगर विवाह संस्कार तोड़ना नहीं, मतलब लड़कियाँ टूट रही है ना, उनके मन में उसके प्रति श्रद्धा नहीं है, तो हमें उनको बताना चाहिए कि विवाह संस्कार अग्नि को साक्षी मानकर हम कैसे करते हैं, ये हमें बताना चाहिए। उसमें ना 2 चीज़ें मैं एग्जाम्पल बताना चाहूँगी, ये बहुत सुंदर है। देखो, जब विवाह होता है तो अक्षत अखंड जो चावल है वो चावल के दाने दोनों लड़का लड़के ऊपर डाले जाते हैं। हमारा धर्म कहता है कि जब विवाह जिनका होता है तो वो नारी और पुरुष लक्ष्मी नारायण ये है, तो उनकी पूजा अखंड चावल से करते हैं। तो मन में कभी कभी प्रश्न आया, मेरे भी मन में आया कि चावल ही क्यों, गेहूँ डाल सकते हैं, दाल डाल सकते हैं, तुअर डाल सकते हैं, चावल क्यों है। तो जब संशोधन करने का प्रयास किया तो चावल सात्विक है, अखंड है, शुद्ध है, ये आध्यात्मिक कारण है। और उसके पीछे और भी एक कारण, देखो चावल में एकमात्र धान्य ऐसा है कि दो बार उसको पेरा जाता है, पता है आपको। जब वो छोटा रहता है तो फसल एक खेत में रहती है, वहाँ से निकालकर दूसरे खेत में डाला जाता है। जिस लड़की का विवाह है उसके लिए वो संदेश रहता है कि आज तक तुम इस घर में पली हो, बढ़ना तुम्हें आगे जाकर जाना है। तो ये संदेश देने के लिए विवाह संस्कार में अक्षता का उपयोग किया जाता है। दूसरी एक बात, जब लड़की जा रही होती है, मराठी में उसे साड़ीच्या लाह्या, मतलब चावल की लाहिया जो रहते हैं ना, क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे शब्द याद नहीं है, पर समझ में आया ना, साड़ीच्या लाह्या। जब लड़की जाती है तो पीछे
बनते हैं, गेहूं के बनते हैं, अलग अलग चीजों के बनते हैं, तो चावल के ही गीत डालते हैं। पता है, जिस लड़की की शादी है उसको दिया दूसरा संदेश रहता है। देखो आप कौन मतलब मक्के के कौन सा गरम गरम आवाज करते हैं कि नहीं, पर ये जो चावल के कौन से जब आप गरम करते हैं तो आवाज नहीं करते। जिसकी शादी है उसको दिया हुआ अगला संदेश है, आप ससुराल जाओगी, झगड़ा होगा, आप भूल जाओ, मतलब गुस्सा करो पर आवाज मत करना। इतना सुंदर शास्त्र हमारे हर संस्कार, मतलब हम नमस्कार कैसे करेंगे, हम सामने जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, हम आजकल हम सभी माँ को मम्मी बुलाते हैं, है ना। मम्मी का शब्द डिक्शनरी में क्या अर्थ है जी? डिक्शनरी का डेड बॉडी, सही है ना। ऑक्सफोर्ड जाओ, कहीं पर जाओ, MUNNY, मम्मी का मीनिंग है डेड बॉडी, मृत शरीर। और हम सभी अपने जिंदा माँ को बुलाते हैं मम्मी। डैड भी डेड के पास में ही है ना। तो क्या हम बुला क्या रहे हैं? आई शब्द का बहुत सुंदर अर्थ है, जो आत्मा को ईश्वर का दर्शन कराती है, वो रहती है आई। अब माँ बोलो, माता बोलो, आई बोलो, तो मम्मी भी बोलना है। तो हम सभी को प्रश्न स्वयं को पूछना है, क्या हमारे मन में हमारे भारत माता के प्रति प्रेम है? आवाज नहीं आया है ना। अगर भारत माता के प्रति प्रेम है तो घर घर की माता को आज से हम में से कोई मम्मी नहीं बुलाएगा। क्या तैयार है हम सब? डैडी को कोई डैडी करके नहीं बुलाएगा, पिताजी बोलो, बाबूजी बोलो, बाबा बोलो, कुछ भी बोलो, पर जो भी है हम हमारी भारत माता से जुड़ा हुआ शब्द बोलेंगे। एक और चीज, जब कोई सामने से हम फोन करते हैं, फोन उठाते हैं, क्या बोलते हैं हम? हेलो का मीनिंग, हेलो का मतलब डिक्शनरी में कुछ नहीं है। जिसने फोन का शोर लगाया उसकी गर्लफ्रेंड का नाम हेलो था, तो उन्होंने पहला फोन उसको किया और वो उन्होंने हेलो को बुलाया। अब हेलो तो बन गई, पर हम सभी हेलो को ही ढूंढ रहे। तो हमें करना क्या है कि यदि हमें भारत माता पर प्रेम है, आप जय श्री कृष्ण बोलो, जय महेश बोलो, अभी सेक्युलर नमस्कार भी बोलो, पर जो भी है इस भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ शब्द हमें आज से शुरुआत करनी है। करेंगे ना? करेंगे ना? और तीसरी बात कौन सी? हम जन्मदिन मनाएंगे, केक काटेंगे, सही सही है ना। आज विदेशों में संशोधन हो रहा है, जो केक के सामने जो मोमबत्ती लगाई जाती है, मुंह से जो फूकी जाती है, तो उससे जो गैस निर्माण होती है वो शरीर के लिए पॉइजनस रहती है। ये विदेश के लोग सोच रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं, और वहाँ पे जन्मदिन मतलब वो जो कुलदीपक है उसका जन्मदिन मनाते हैं कैसे? दीप बुझाकर। तो ये हमें बंद करना है। ये तीन चीजें हम करेंगे ना, हेलो नहीं बोलेंगे, मम्मी नहीं बोलेंगे, और जन्मदिन केक काटकर नहीं करेंगे। क्या तैयार है? तो सभी मुझे हाथ ऊपर करके प्रतिसाद है। देखो एक अच्छी बात है, क्या हम सभी महिलाएं और यहाँ पर जितने बंधु हैं, क्या इस संस्कृति की रक्षा के लिए हम तैयार है? आवाज नहीं आ रही, तैयार है? तो हम सभी तैयार है। यहाँ से कोई फोटो है आप ले सकते हो, प्रतिशत है। जिनके पास मोबाइल है जोरदार घोषणा भी देंगे हम। जिनके पास मोबाइल है जोरदार भगवान महेश जी की, दुर्गा माता की, पार्वती माता की। ये जो दिए है ना, अभी हमने टॉर्च लगाया है, पर ये दिए विश्व में पुनः एक विश्व में हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी, हम सभी के प्रयास से होगी। राम राज्य फिर एक बार आने वाला है, और हम सभी को अपनी अपनी लाठी इस भगवान श्री कृष्ण जी के धर्म संस्थापना के कार्य में हम सभी को लाठी लगानी है। क्या हम तैयार है? अच्छी बात है। मैं बताना चाहूंगी, हिंदू जनजागृति समिति के माध्यम से हम अलग अलग उपक्रम लेते हैं, जिसमें हम बिना मूल्य धर्म शिक्षा वर्ग, हिंदू धर्म की शिक्षा, प्रत्येक त्योहार के पीछे शास्त्र क्या है ये हम बताते हैं। आप में से जिनको लगता है, जो अन्य जिले में भी है, उनको लगता है कि अपने यहाँ धर्म शिक्षा में तो हमसे अवश्य
फिर से मैं बताना चाहती हूँ, हिंदू जनजागृति समिति बिना मूल्य स्वरक्षा प्रशिक्षण अर्थात सेल्फ डिफेंस देने के लिए तैयार है। यदि आप तैयार है तो हम मानवत में आपके जिले में भी स्वरक्षा प्रशिक्षण दे सकते हैं। हमने अभी अलग अलग चीज़ें बताई। मेरा ज्ञान इतना नहीं है, मैं बताना चाहूँगी। ये संस्था के माध्यम से जुड़ने के बाद मुझे ये सारी चीज़ें पता चली जो मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। तो मैं दो और विनती करना चाहूँगी। पीछे इसके विषय में अलग अलग ग्रंथों का प्रदर्शन लगाया है, जिसमें हम बताएंगे स्त्री पुरुषों के अलंकारों का शास्त्र क्या है, एग्जाम्पल्स बताती हूँ, अलंकारों का महत्व क्या है, मांग टीके का उपयोग हम क्यों करते हैं, जो वर्ष भर हम त्योहार मनाते हैं उसके पीछे शास्त्र क्या है, उसके बुक्स हमने पीछे लगाए हैं, तो आप वो अवश्य देखें। और ये जो फ्लेक्स प्रदर्शनी है वो फ्लेक्स प्रदर्शनियाँ अवश्य देख के जाए। आपके यहाँ इस प्रकार की प्रदर्शनी की आवश्यकता है हमें तुरंत बताएं। और जिन महिलाओं को, जिन भाइयों को इस विषय में अन्यों की जागृति करना है, इस कार्य में सहभागी होना है, तो अपने नाम और नंबर पीछे जो कक्ष है वहाँ पर अवश्य दें। का अर्थ है तेज और रत का अर्थ है मग्न। जो तेज की उपासना में मग्न होते हैं वही हम सभी भारतीय है और यही हम सभी की ये संस्कृति है। तो ये संस्कृति पूरे विश्व को उजागर करने वाली है। आप सभी ने मुझे यहाँ विषय रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। हिंदी मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है पर मैंने प्रयास किया है। कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे क्षमा कीजिए और कुछ पूछना है तो अवश्य पूछिए। इतना बताकर मैं अपने वाणी को मुझ चरणों में विराम देती हूँ। टेस्ट करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ऐसी ही हमारी आज की प्रमुख वक्ता डॉक्टर मीरा जी बंग का परिचय मैं आपसे करा रही हूँ। आज की हमारी प्रमुख वक्ता डॉक्टर मीरा जी का जन्म परभनी जिले के जिंतूर निवासी श्रीमती अयोध्या देवी विलास जी कोरवाल इनके यहाँ हुआ। बचपन से ही मीरा जी बहुत होशियार थी। आपकी 12वीं की कक्षा पढ़ाई जिंतूर में हुई। आगे की पढ़ाई करने के लिए बाहर गांव भेजने के लिए माता पिता की अनुमति नहीं थी, इसलिए आपने जिंतूर में ही BSc की शिक्षा प्राप्त की। सन 2000 में हैदराबाद निवासी श्रीमती कलावती गोपालदास जी बंग जी के साथ, इनके पुत्र के साथ आपका विवाह हुआ। 2005 में आपको कृष्णा कन्या रत्न के रूप में प्राप्त हुई। आपकी जिंदगी बहुत ही खुशहाल चल रही थी, पर नियति को यह मंजूर नहीं था। कृष्णा 6-7 महीने की हुई तब उसकी डेवलपमेंट सामान्य बच्चों जैसी नहीं थी, उसे सेरेब्रल पल्सी हुआ था। उसे सामान्य बच्चा बनाना आपका लक्ष्य बन गया, पर 2006 में आपके जीवन साथी का अकस्मात निधन हुआ। इस दुर्घटना से आप पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन आपके सामने माँ के ममता की चुनौती बड़ी थी। आपके परिवार वालों ने आपका हौसला बढ़ाया और उनके सहयोग से आपने इस चुनौती का स्वीकार किया। आपके एक शॉर्ट में मिल गया है। मैं मेरा जीवन का प्रयास जो असंभव से संभव की ओर कैसे गया, वो अनुभव आपसे शेयर कर रही हूँ। प्रयास की जीत, संघर्ष की जीत, परिश्रम की जीत, मेहनत की जीत, साहस की जीत और धैर्य की जीत, जीत में जीत, प्रयास की जीत। एक प्रयास की जीत, यह मेरी एक बायोग्राफी बुक है, उसमें मेरा पूरा परिचय लिखे वाला है। और जैसे मुझे 2005 में कृष्णा कन्या प्राप्त हुई थी, वैसे तो कृष्णा 6 माह की थी, तब तक हमें कुछ पता नहीं चला। पर जब 6 माह की होने के बाद हमें यह पता चल गया कि कृष्णा को डायप्लेजिक सेरेब्रल पाल्सी यह बीमारी है। इस बीमारी की विशेषता यह है कि इस बीमारी के बच्चे नॉर्मल बच्चे के जैसे, सामान्य बच्चों के जैसे चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, अपने से बात नहीं कर सकते, और पढ़ाई तो दूर की बात है, जो नॉर्मल एक्टिविटी है जीवन जीने की, जो सामान्य क्रिया है, ये बच्चे कर नहीं सकते हैं। ये सब जब समझ गया तब मेरे पैरों से जमीन ही फिसल गई। पर उसी दिन मैंने मेरी होशियारी का यहाँ
इस बच्चे की जब बीमारी मुझे पता चला तो मैंने इस पर क्या सॉल्यूशन है, यानी इस बच्चे की समस्या का क्या सॉल्यूशन है, इस पर पहले पढ़ाई करने के लिए मैं फिजियोथेरेपी का कोर्स करी। क्योंकि जब भी मैं जिस डॉक्टर के पास जाती थी तो हर डॉक्टर का ओपिनियन अलग अलग आता था और मैं बहुत कंफ्यूज होती थी कि मैंने क्या करना चाहिए। पर जब मैंने फिजियोथेरेपी की तो मैंने ये समझ लिया कि इस बच्चे के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, और इस करने के लिए मेरे पास एक साल भर की प्लानिंग, 6 महीने की प्लानिंग, 3 महीने की प्लानिंग, 1 महीने की प्लानिंग के हिसाब से मैंने ये काम किया। आप सोचते हैं कि जिस बच्चे को देखने का प्रॉब्लम था, बात करने का प्रॉब्लम था, खड़ी भी नहीं रह सकती थी, बैठ नहीं सकती थी, वो बच्ची आज MBBS गवर्नमेंट कॉलेज में लग चुकी है। दिन में से 15 से 16 घंटे मैं इसके ऊपर प्रयास करती थी। छोटी छोटी चीजें, आंखों का स्पेक्स कैसे गया उस पर एक्सरसाइज करी, मुंह से बात कैसे करना ये उसे छोटी छोटी टेक्निकों से समझाया, शॉर्ट टर्म मेमोरी कैसे डेवलप किया वो छोटी टेक्निक से उसे सिखाया। और ये करते करते 18 दिन 18 घंटे में उसके साथ काम करती रही। और मैं मेरे लिए 1 घंटा मेडिटेशन और 1 घंटा एक्सरसाइज, क्योंकि मैं फिट रहूँगी तो मेरी बच्ची को मैं दे पाऊँगी, तो मैंने 1 घंटा डेली मेडिटेशन, और मैं आज भी 51 सूर्य नमस्कार करती हूँ। जिम नहीं जाती हूँ पर भारतीय संस्कृति का सूर्य नमस्कार मैं भी करती हूँ और मेरी बच्ची भी 21 सूर्य नमस्कार करते हैं। मैंने उसे छोटी छोटी चीज़ों से आकलन, हर छोटी चीज़ों पर बात बताई, और करते 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 अब सीढ़ियाँ उतरना, चढ़ना, चलना कैसे, इस कसरतों से करते करते आज मेरी बच्ची बहुत नॉर्मल हो चुकी है। और मैं आपसे ये बताऊंगी कि हम ऐसे बच्चों को खाली एक चीज़ सिखाते हैं, बहुत प्रयास के बाद हमारी यह बच्ची एक चीज़ कर सकती है, जैसे कि स्विमिंग या स्केटिंग, कुछ भी। पर आज मेरी बच्ची स्विमिंग करती है, चेस खेलती है, साइकिल चलाती है और डांस भी करती है। और डांस में तो महाराष्ट्र में फर्स्ट आके अखिल भारतीय लेवल पर भी फर्स्ट आई है। ऐसे बच्चों को हम एक लैंग्वेज सिखाते हैं जो कि बहुत निरंतर प्रयास के बाद बहुत हार्ड होता है, यह कठिन परिश्रम है। पर मेरी बच्ची को हिंदी, अपनी मातृत्व भाषा मारवाड़ी तो आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, संस्कृत आती है और मराठी भी आती है। इन सब चीज़ें के लिए मैं ये कि बहुत ये मेरे लिए बहुत असंभव था कि उसको देखने के बाद जो लोगों ने उसे बचपन में देखा है वो आज समझ भी नहीं सकते कि वही वो बच्ची है। इतना बड़ा सफ़र मैंने कैसे पार किया, तो बस एक उसमें ये था निरंतरता, हर चीज़ निरंतर करना है। क्योंकि क्या होता है जब हम ना कोई भी चीज़ करते हैं, थोड़े दिन प्रयास करते हैं और लास्ट में थक जाते हैं। पर जब एक कोई चीज़ का एग्जाम्पल बताती हूँ, एक तो पत्थर है 100 बार करने के बाद फूटने वाला था, पर हम 99 पर ही रुक गए, तो पत्थर फूटने का जो मिरेकल देखना था वो रह गए। तो ऐसे हमें क्या करना है, हमारे अंदर कोई भी चीज़ करने के लिए निरंतरता, ऊंची सोच। जब हमारे सामने कोई भी समस्या हो, जीवन में बहुत सारी समस्या आती है, पर हमारे लिए उसके लिए क्या रखना है, ऊंची सोच के हम ये काम कर सकते हैं। और उसे करने के लिए चीज़ों का सामना करना, यह तो एक बहुत बड़ी कम मेरे लिए चुनौती थी। पर आज मेरे जीवन से बहुत लोगों को फायदा हो रहा है और मुझे आज धरती पर आकर सेवा का मौका मिल रहा है, इसलिए मैं मुझे बहुत खुश नसीब समझती हूँ। और मैं आज आप सभी उपस्थित यहाँ लोगों ने आके मुझे यहाँ बुलाया।
सभी बड़े को मेरा प्रणाम और जय श्री कृष्ण। मुझे चांस मिला है उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो मैंने मेरे लाइफ से सीखा कुछ के कुछ पल आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरे लिए भी और चैलेंजेस से नॉर्मल लाइफ आना बहुत डिफिकल्ट था और जैसे चैलेंजेस होते हैं लाइफ में, बट उसका सॉल्यूशन उस चैलेंजेस में ही होता है। ये मुझे अभी अच्छी तरह से ध्यान में आ गया। जब बोलते हैं ना एक्सपीरियंस आपको परफेक्ट करके जाता है, वैसे मुझे मेरे चैलेंजेस ने ये सिखाया कि हर चैलेंजेस का सॉल्यूशन होता है, चाहे वो क्यों नहीं पॉसिबल भी हो, बट आपको खाली देखना है उसके अंदर कि वो चैलेंजेस क्या है और उसका सॉल्यूशन। उसके ऊपर एक बोलते ना हेलीकॉप्टर बेस से सोचना है कि उसका सॉल्यूशन क्या है। जैसे मुझे बचपन में सभी ने बोला था कि ये कर नहीं सकती, इवन स्कूल में कि 10th ICSE सिलेबस से ये इम्पॉसिबल चीज़ है, तू छोड़ के CBSE में आ जा, SSC में आ जा, उधर सिलेबस ईजी रहता और ये रहता तुझे स्कोर करने को मार्क्स बहुत अच्छे हो जाएंगे और तू बहुत टॉप रिजल्ट। बट मेरा पहले से था मैं करूँगी तो उच्च करूँगी, तो मैंने संकल्प लिया था कि मुझे 10th ICSE से पास करना है और ये सब बता देना है कि दुनिया को कि और ऐसे बच्चे भी कर सकते हैं कुछ, जो भी उनके ऊपर सोशली ये रहता है कि ये बच्चे कर नहीं पाएंगे, इनसे तो क्या होता है, ये तो फिजिकली हैंडीकैप है, ये वो सारा बता देना। इसके पहले भी हिस्ट्री में काफ़ी सारा प्रूफ है इसका। आप ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर सभी को देख लो, उनको भी कुछ ना कुछ इशू और उन्होंने इतना इन्वेंशन किया, उनके आसपास इतने कूल एटमॉस्फेयर में। नहीं तो इमेजिन करो लाइट नहीं होती तो आपका क्या, फोन नहीं होता तो आपका क्या, इमेजिन। बट वो क्या है, सबको क्लिक नहीं होता जनरली कि ऐसे बच्चे भी, तो उनको सब पीछे पीछे करते हैं। बट मुझे मैं इतनी ये थी लकी कि मुझे ऐसी माँ मिली और जब भी मैं लाइक डिप्रेशन नॉर्मल है कि जब भी मुझे कोई कुछ बोलता था तो मैं डिप्रेस होती थी। आपके फर्स्ट फ्रेंड्स हैं क्योंकि उनसे बेटर आपको कोई नहीं पहचान सकता और उनसे बेटर क्वालिटी आपके अंदर की क्या है वो कोई नहीं पहचान सकता। और जितना आप हार्ड वर्क करोगे उतना आपको सक्सेस मिलने वाला है। और हार्ड वर्क करे बिना अगर सक्सेस मिला तो आपको कुछ उसका मज़ा नहीं है। जब आप हार्ड वर्क करते हो तब सक्सेस मिलता है तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है और एक खुशी अलग होती है कि जब आपने हार्ड वर्क किया। और मैं लास्ट में यही कहना चाहती हूँ, जीत संभावना के न रहते हुए भी मैदान में उतरना ही आपकी पहली विजय है। और लास्ट में मैं मेरी एक फेवरेट मोटिवेशनल पोएम बोलना चाहती हूँ। हे कामयाबी तू रूठना मत, हे कामयाबी तू रूठना मत, मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए रुक नहीं सकती, मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए रुक नहीं सकती, मेरी बातों में आकर तुम फंस नहीं सकती, तुम मेरे
धूमधाम से। आकाश में तारे चमके बार बार, आकाश में तारे चमके बार बार, मानवत की डोली पधारे मानवत के द्वार, मानवत की डोली पधारे हमारे द्वार। कलाकार सुरभि पुरकिया परभनी से आई है। गणेश वंदना एक बार जो गुणातीताय
ममता काबरा को मैं माइक देती हूँ। इसके पश्चात ऐश्वर्या वट्टमवार। सादों के गीत हो, इतने अच्छे प्रोग्राम्स करता है। इस ग्रुप की खासियत है कि इसमें उम्र में कोई भी एक समान नहीं है, फिर भी शादी ब्याह में ऐसा मंच जमाते हैं कि सब देखते ही रह जाते हैं। तो आइए अगले परफॉर्मेंस में देखेंगे नारी शक्ति के विभिन्न रूपों को गीत गुंजन ग्रुप द्वारा।